करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम के अंदर किस तरीके से चेकआउट करना है और चेकआउट करने के बाद में आपने किस तरीके से एक कंफर्म्ड एंट्री प्लान करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज द टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, तो टॉप डाउन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मींस एनालिसिंग ए चार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ए हाई टाइम फ्रेम एंड देन मूविंग डाउन टू लोअर टाइम फ्रेम। ये बोलते हैं कि इसमें जो हायर टाइम फ्रेम होता है उसका चार्ट एनालिसिस करते हुए उसको मूव करना होता है छोटे टाइम फ्रेम में, और छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपने एंट्री को प्लान करना होता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन समझते हैं कि गुड मॉर्निंग राहुल जी। ठीक है, किस तरीके से इसको हम यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारी एक स्लाइड है नेक्स्ट। आप ना आज के टॉपिक का स्क्रीनशॉट, प्रत्येक चार्ट जो मैं पिक्चर यहाँ पे शेयर करूंगा, आप पिक्चर लेते जाएं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आपको बहुत ज्यादा काम आएगा ये चीज। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखो अगला टॉपिक, व्हाट इज टॉप डाउन एनालिसिस। इसको अच्छे से समझने के लिए हम आपको एक चीज ये कह देते हैं कि एक मैंने स्लाइड में लिखा है हाई टाइम फ्रेम, नीचे लिखा है मिड टाइम फ्रेम और उसके नीचे लिखा है लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि टॉप डाउन एनालिसिस मीन एनालाइजिंग ए चार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ए हाई टाइम फ्रेम एंड देन मूविंग डाउन ए लोअर टाइम फ्रेम। पीछे ये चीज लिखी थी, यानी कि जो हाई टाइम फ्रेम है उसको कंसीडर करना है, फिर मिड टाइम फ्रेम को कंसीडर करना है और फिर लोअर टाइम फ्रेम को कंसीडर करना है। ठीक है, हाई मिड लो, हाई मिड लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ पे मुख्यतः 3 टाइम फ्रेम का स्विचिंग करने के बाद में अपनी किसी एंट्री को प्लान करेंगे, यही हुआ। ठीक है, ओके सर। तो इसमें हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर जो हमने देखना है, जो हमने चीजें करनी है, वो ये करनी है कि व्हाट इज द टॉप डाउन एनालिसिस। मैंने आपको बता दिया कि एक बड़ा टाइम फ्रेम, फिर उसके बाद में मिडल को चेक किया, और मिडल को चेक करने के बाद में आपने किसको चेक किया, लोअर को, हाई मिड लो। ठीक है, इंपॉर्टेंस फॉर टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, टॉप डाउन एनालिसिस को इंपॉर्टेंस क्यों देनी है, क्यों महत्वपूर्ण है ये। हाउ इज टॉप डाउन एनालिसिस डन, किस तरीके से एक टॉप डाउन एनालिसिस को डन किया जाएगा। टाइम फ्रेम फॉर द टाउन एनालिसिस, ये मतलब नॉर्मल बातें जो मैंने आपको पीछे बता दी हैं। ठीक है, अब ये सेम टॉपिक आ गया। अब एक इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लें कि जो हमारा हाई टाइम फ्रेम होता है, जो हायर टाइम फ्रेम है, माना कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप लेके चल रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 घंटा, ये लिखा हुआ है 30 मिनट, यहाँ लिखा हुआ है 15 मिनट। अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हो, तो जो डायरेक्शन ऊपर लिखा हुआ है, डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब आप हिंदी में समझ सकते हैं, दिशा। ठीक है, तो दिशा का मतलब ट्रेंड। आपका ट्रेंड कौन सा है, हायर टाइम फ्रेम में आपने क्या देखना है, आपका ट्रेंड कौन सा, आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, आपका ट्रेंड कौन सा है। मिड टाइम फ्रेम के अंदर आप क्या देखोगे, बिहेवियर कैसा है, मतलब मार्केट का बिहेवियर क्या है। अब बिहेवियर जो है ना, सारी कहानी इस बिहेवियर के ऊपर टिकी हुई है, सारी कहानी इस बिहेवियर के ऊपर है। ठीक है, बिहेवियर में क्या होता है कि जो चीजें मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पहले बताई हैं, जैसे एच हो गया, एच हो गया, आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, आपका फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है, आपका चोच हो गया, आपकी लिक्विडिटी स्वीप होगी, लिक्विडिटी ग्रैब होगी, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये जितने भी चीजें हैं इसको हम बिहेवियर कहेंगे। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम आपको क्या करेगा, एक डायरेक्शन देगा, और मिडिल टाइम फ्रेम क्या करेगा, आपको बिहेवियर करेगा। ठीक है, बिहेवियर चेक करवाएगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। ट्रेड एंट्री आपने वहां पे नहीं लेनी, ट्रेड एंट्री अपने बड़े पे भी नहीं लेनी, एंट्री तो हम यहां लेंगे, किसमें, लोअर में, एलटीएफ, एलटीएफ, लोअर टाइम फ्रेम कह सकते हो आप इसको। ठीक है, एंट्री आप लोअर टाइम फ्रेम में लेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा आपके सामने इस चित्र को कर देता हूं कि जो टाइम फ्रेम है उसमें जो हायर टाइम फ्रेम है वो आपकी डायरेक्शन निर्धारित करता है कि आप किस डायरेक्शन के अंदर आपका मार्केट इस वक्त चल रहा है, और मिड टाइम फ्रेम आपने उस चलते हुए के अंदर उसके बिहेवियर को चेक करना है, और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आपने एंट्री को प्लान करना है। तो चलते हैं अपने अगली चित्र के ऊपर, जिसके माध्यम से हम यहाँ पे एक प्लान करेंगे बढ़िया सा। ठीक है, तो देखो आपके सामने 1 घंटे का मतलब दिया हुआ है स्लाइड चित्र, और इसमें लिखा हुआ है इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे प्लान करते हो,
दोबारा नोट करो, अगर आप इंट्राडे शब्द बोलते हो, यूज करते हो अपनी लाइफ के, क्या है, मैं इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, देन आपकी जो डायरेक्शंस है वो 1 घंटे के लिए चूज की जाएगी, द बेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, 1 घंटे के लिए चूज की जाएगी, क्योंकि एक एक घंटे का चार्ट आपको ओवरऑल लगभग ये बता देता है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, क्योंकि घंटे का चार्ट काफी बड़ा है, 60 मिनट के अंदर हमें ये पता लग जाता है कि पिछले जो 3 या 4 कैंडलें आई हैं वो किस तरीके से डायरेक्शन में चल रही हैं, बुल है या मतलब सेल है। ओके, इसके बाद में आपने 30 मिनट के टाइम फ्रेम को स्विच करना है। 30 मिनट के अंदर आपने क्या चेक करना है, मार्केट का बिहेवियर चेक करना है, और एंट्री आपने 5 से 15 मिनट के अंदर लेनी है। ठीक है दोस्तों, आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हायर टाइम फ्रेम हो गया ऊपर ही ऊपर, मिड टाइम फ्रेम हो गया, और लोअर टाइम फ्रेम हो गया। हायर टाइम फ्रेम में क्या देखोगे आप, डायरेक्शन, मिड में क्या देखोगे, बिहेवियर, और लोअर में क्या देखोगे, एंट्री। ओके, ओके, तो H1 का जो टारगेट है, डायरेक्शन H1 घंटे का, उसमें आपने सिर्फ क्या पता करना है, डायरेक्शन, और 30 मिनट में आपने क्या पता करना है, बिहेवियर, और 5 मिनट में आपने एंट्री लेनी है। लो जी, ये स्लाइड भी हमारी समाप्त हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि 1 घंटे के अंदर टॉप डाउन एनालिसिस को हम किस तरीके से स्विच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक चित्र है, इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन लगाई है हमने। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने इस एरिया में रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आपको क्या पता चल रहा है, ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको क्लियरिटी ये पता लग जाएगी कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ट्रेंड बुलिश चल रहा है, और आपको ये भी पता लग गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मतलब इंट्राडे ट्रेडर को H1 के अंदर क्या देखना है कि मार्केट बुलिश टाइम फ्रेम में अगर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, ठीक है, तो वो ट्रेंड कौन सा है, वो डायरेक्शन कौन सी है, वो बुल डायरेक्शन है। ओके, क्लियर होगी बात। ओके, अब हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब 1 घंटे का चार्ट, जिस आदमी ने ये क्लियर कर लिया कि 1 घंटे के चार्ट के अंदर आप बाय में जा रहे हैं, बुल जा रहे हैं, ठीक है, तो अब उसको आप स्विच कर दो 30 मिनट के चार्ट में। गौर से समझना बात को, 30 मिनट के चार्ट में आप इसको स्विच कर दो, तो निश्चित तौर पर 30 मिनट के चार्ट के अंदर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। 30 मिनट के अंदर मार्केट, अगर 1 घंटे के अंदर आप मान के चलिएगा कि अगर पिछले 2 दिनों से मार्केट बुल साइड में चल रही है, माना कि, या पिछले 1.5 महीने से मार्केट बुल साइड में चल रही है, तो इंट्राडे के अंदर जो H1 का चार्ट होगा, उसकी जो लो टाइम फ्रेम होंगे ना, वो आपको क्या दिखाएंगे, सेल साइड का प्लान दिखाएंगे। H1 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके का आपको सीन यहाँ पे अगर दिखाई देता है, 1 या 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे आपको 30 मिनट में, जो लोअर लोअर हाई लोअर लो की स्थिति को बनाएंगे, ठीक है। और किसी भी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर 2 विक मार के मार्केट नीचे जा रहा है और उसके बाद में ये सीन क्रिएट कर रहा है, ये सीन आपको कौन बता देगा, ये सीन आपको ट्रेडिंग व्यू बता देगा। आपको कोई भी ज्यादा मत्था मारने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये सीन आपको ट्रेडिंग व्यू बता देगा, ठीक है। तो किसी भी एक लोअर लो पॉइंट को चेंज करने के बाद में मार्केट नेक्स्ट इसको नहीं तोड़ती है, इसको तोड़गी, इसको तोड़गी, इसको तोड़गी मार्केट, इसको इन तीनों को ब्रेक करगी, लेकिन इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। और उधर H1 के अंदर आपने मार्केट को अपसाइड देख रखा है, और यहाँ LL को इसने ब्रेक नहीं किया, मार्केट वापस यहाँ पे क्या कर रही है, चेंज ऑफ करेक्टर कर रही है। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि ये करेक्टर कौन सा डाउन है, और मार्केट ने इस लो को नहीं तोड़ा, तो दोबारा जब ऊपर जा रही है तो इस हाई को ये ब्रेक कर गई है यहाँ पे, तो इसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहोगे, इसको आप चेंज ऑफ करेक्टर कहोगे, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में अब आपके दिमाग में क्या आ गया, एंट्री आपने यहां पे भी नहीं लेनी। 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपने मिड टाइम फ्रेम को चेकआउट कर लिया, बिहेवियर चेक कर लिया। शब्द क्या था, बिहेवियर। ये देखो, हम दोबारा वहां चलते हैं, ये लो, 30 मिनट में आपने क्या चेक करना है, मार्केट का बिहेवियर, ठीक है, किस तरीके का बिहेवियर मार्केट वहां पे आपको कर रही है, ठीक है। तो आपकी मार्केट क्या बिहेवियर कर रही है, यहां पे चेंज ऑफ करेक्टर को मार्केट आगा कर रही है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर कर रही है मार्केट यहां पे। ओके सर, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने अगली स्लाइड को यहाँ पे कवर करना है। अगली स्लाइड हमारी क्या कह रही है, अगली स्लाइड के अंदर हम चलते हैं, 1 मिनट के लिए। ये आपकी आगे अगली स्लाइड, किसकी, 5 मिनट टाइम फ्रेम की स्लाइड है। एक बार आप इसको सिर्फ ऐसे ही देखें, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके का सीन दिखाई देगा, यानी कि जबरदस्त आपको सेलिंग मिलेगी यहाँ पे, आपको जबरदस्त सेलिंग चीज मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। आपको ऐसा महसूस होगा कि मार्केट यहाँ पे सेल प्लान कर रही है, ठीक है। तो
अब आपने यहां पे क्या करना है, इस एरिया के अंदर आपने क्या करना है, लाइक दिस, इस तरीके से अपना एंट्री प्लान करना है। यानी कि जब जब मार्केट अपना 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी स्पॉट एरिया को, 5 मिनट में कोई भी स्पॉट एरिया को क्या करेगी मार्केट, वहां पे इस तरीके की कोई आईएफसी कैंडल या लिक्विडिटी स्वीप कैंडल खड़ी करेगी। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट इस तरीके का बिहेवियर करेगी, और जब मार्केट इस तरीके की कोई भी कैंडल 5 मिनट के अंदर लाके खड़ी कर देगी, ठीक है, किसी स्पॉट के ऊपर, और उसके हाई के ऊपर एक कैंडल ग्रीन खड़ी हो जाती है, एक कैंडल अगर ग्रीन खड़ी हो जाए, तो अब आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि यहां से मार्केट सेल जाएगा। अब आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि मार्केट यहां से सेल जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपको पहले चित्र के माध्यम से ये चीज पता है कि मार्केट क्या कर रही थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है। तो इसका मतलब ये स्थिति बन रही होगी, ये स्थिति बन रही होगी। इट मे पॉसिबल दैट देर आर दिस सिचुएशन इज क्रिएटेड। ठीक है, ये सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो रही होगी, ये सिचुएशन। तो ये अब आपके दिमाग में एक घंटी बजी कि यार ये तो वो एच एच और एच एल की कहानी को क्रिएट कर रही है वहां मार्केट। ठीक है, एच एच और एच एल की कहानी को वहां पे मार्केट क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो हम इसके अगला चित्र देखेंगे। ये देखिए आप, अगला चित्र। ठीक है, H1 का चार्ट आपके दिमाग में यहां चल रहा है, ये देखो, है ना, ये आपके सामने H1 का चार्ट चल रहा है, और इधर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कुछ हो रहा है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर एक जो सफल ट्रेडर है, जो एक सफल ट्रेडर होगा, वो मार्केट की चाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से पहचान पाएगा भैया। ठीक है, कब? इस एरिया में। ठीक है, बहुत अच्छे से पहचान पाएगा जब ये मार्केट यहां से करेक्टर को चेंज करेगी। कोई भी लिक्विडिटी स्वीप कैंडल को आने के बाद में नेक्स्ट एक हाई उसके ना तोड़ते हुए मार्केट उसके ऊपर जमा होगी जब एक ग्रीन कैंडल, तो उस बंदे के दिमाग में ये सीन जरूर आएगा। ठीक है, और वो अपना क्या करेगा, इस एरिया से बहुत बड़ी अपनी एक बाय एंट्री प्लान कर लेगा, बहुत बड़ी अपनी बाय एंट्री प्लान कर लेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखो 30 मिनट का चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है, 30 मिनट का चार्ट आपके सामने नजर आ गया। 30 मिनट के चार्ट के अंदर भी आपको सेम चीज यही करनी है। बिहेवियर यहां आपको पता चल रहा है, ये देखो यहां बिहेवियर क्या कर रही है मार्केट, किस तरीके का बिहेवियर कर रही है। ठीक है, यहां पे वो चेंज ऑफ करेक्टर कर रही है, और इधर आपको क्या कर रही है, ये डरा रही है, इस एरिया में आपको ये डरा रही है। ये देखो, ऐसे स्विच करना आपने। ठीक है, इस तरीके से आपने स्विच करना है। नेक्स्ट ले लेते हैं अपने, एक अगला सीन ले लेते हैं अपने, 1 मिनट। हाँ, ये लो, यही है। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर आपने क्या करना है, अपना प्लान यहां से, एक मैं चित्र आपको दिखाता हूं। आपने 1 मिनट के लिए रुकिएगा। ये आ गया 5 मिनट का आपका चार्ट, और 5 मिनट के चार्ट में आपने जो लास्ट सीन देखना है वो ये देखना है। लास्ट सीन आपने ये देखना है, मतलब पीछे वाले सीन आपके दिमाग में आ गए दोनों। ये बिहेवियर यहाँ पे चेक हो गया। जब ये बिहेवियर बन रहा होगा तो मार्केट कुछ ऐसा कर रही होगी, कुछ ऐसा कर रही होगी, कहाँ? 5 मिनट के चार्ट में। ठीक है, तो अब आप एक मास्टर यहाँ पे बन के एक बहुत अच्छे वाली एंट्री यहाँ पे आप प्लान करेंगे, बहुत अच्छे वाली एंट्री। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये तीनों चित्र में दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो, किसी भी शख्स को जो बिल्कुल न्यूली पर्सन है, उसको अगर ऐसा लगता है कि यार मैं मार्केट में डेली ट्रैप होता हूँ, मुझे ना तो ट्रंप की सूचना का पता लगता है, ना मुझे फॉरेक्स फैक्ट्री का पता चलता है, मुझे क्या करना चाहिए? तो यार उस बंदे को एसएमसी के कुछ पार्ट, जैसे कि चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो, ये चीजें तो उस बंदे को नॉर्मल में पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें उस आदमी को पता होनी चाहिए। तो आपने H1 अपने, इसको लाइव भी करेंगे, H1 के अंदर आपने ये स्थिति को, इतना तो हर आदमी देख ही लेगा। ये देखो, इतना तो हर आदमी देख लेगा, ये लो। ठीक है, तो इस एरिया में आपको इतना पता चल गया कि मार्केट का जो बिहेव है वो बाय साइड चल रहा है, और मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जा रही है। मार्केट क्या करती जा रही है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है, या ये बोल सकते हो आप, यहां डिमांड जोन से उठी, यहाँ नीचे रीटेस्ट लिया, और मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में आपने अगली स्लाइड को यहाँ पे प्रेफर करना है कि अगली स्लाइड आपको क्या कह रही है। ठीक है, अब देखो, अगली स्लाइड 30 मिनट का चार्ट है, वो अगर डाउन साइड में चलता जा रहा है, तो
जब भी वो अपनी डाउन साइड की पिछले लो को नहीं तोड़ेगा, पिछले लो को नहीं तोड़ेगा, मैं अपने लाइव करेंगे इसको, पिछले लो को नहीं तोड़ेगा, तो अब उस इंसान को ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट उस H1 के हिसाब से, इस H1 के हिसाब से क्या करेगी, करेक्टर को चेंज करेगी। वो पहले समझेगा इस बात को, आपको ये बात पहले ही समझ में आ जाएगी। अगर जब आप शार्प ट्रेडर बनेंगे ना, तो ये बात आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर इस पॉइंट तक हो जाएगा, पहले ही पता लग जाएगी आपको। ठीक है, ओके। और इसके बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में आपने बिहेवियर का पता कर लिया, बिहेवियर आपने पता कर लिया, तो अब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर निश्चित तौर पर क्या कर पाओगे, निश्चित तौर के ऊपर मैं कह सकता हूं कि आप एक शानदार वाली एंट्री को यहां प्लान कर पाओगे बाय साइड में। जब ऐसा हो गया, ये देखो, जब इस तरीके का हो गया, ये लिक्विडिटी स्वीप कैंडल 5 मिनट में आ गई, तो उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या करना है, एक बाय कैंडल को प्रेफर करके देखना है कि इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर ये जमा होती है कि नहीं होती, और उसके बाद आप स्विंग हाई जो पीछे लगा हुआ है वहां तक बहुत अच्छे से एक अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हो, ये 5 मिनट के चार्ट के अंदर आप। ठीक है, और उसके बाद में अगर ये 5 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर आगे होता जाता है, तो नो डाउट आप ट्रेलिंग स्टॉप चला के एंट्री को बहुत आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, बहुत आगे भी बढ़ा सकते हो। अच्छा, अब जो मैंने टॉपिक आपको पीछे समझाया, ठीक है, जो टॉपिक आपको मैंने समझाया, कुछ साथी लेट आए हैं, मैं रिपीट कर देता हूं उन साथियों के लिए। प्लीज थोड़ा जल्दी आया करें, है ना। एक अच्छे वाला टॉपिक आज हम लोगों ने किया, मैं रिपीट मार देता हूं, 5 मिनट में रिपीट कर देते हैं अपने। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक था व्हाट इज द टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, टॉप डाउन एनालिसिस में क्या होता है कि जिस आदमी ने एसएमसी का पूरा पार्ट किया हुआ है, एसएमसी क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक पूरा कवर अप पेज है, जिसमें मार्केट की जो चाल है उसकी डायरेक्शंस को बताया जाता है, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे 1 घंटा ले लिया, 4 घंटे ले लिए, ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आज का ये चैप्टर मैंने किया है। तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम मार्केट को लेके आ रहे हैं। ठीक है, यही टॉप डाउन एनालिसिस है। ठीक है, इसके अंदर जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसको हायर टाइम फ्रेम, और जो उससे छोटा है उसको मिड, और फिर जहां पे आपने एंट्री लेनी है उसको लो टाइम फ्रेम के नाम से हमने यहाँ पे संज्ञा दी है। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम, मिड टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम। ठीक है, तो इन तीनों को किस तरीके से हमने आगे किया एनालिसिस, वो हम यहां देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए आपको 1 घंटे के चार्ट को देखना है। इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए आपको 1 घंटे का चार्ट देखना है। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट में क्या देखना है, 1 घंटे के चार्ट में आपको ये देखना है कि मार्केट किस ट्रेंड के अंदर चल रही है। दोस्तों, मैं आपको एक प्रेफर करूंगा कि ज्यादातर लोग ना जब भी फंसते हैं वो सेल एंट्री में फंसते हैं। ठीक है, सेल एंट्री में ज्यादा फंसते हैं लोग। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए करिए कि जब भी मार्केट के अंदर थोड़ा वेट कर लिया करें, जब भी मार्केट के अंदर कोई डिप लगता है, तो उसमें जब मार्केट बुल साइड के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, तब आप अपना ट्रेड प्लान करने का प्लान बनाया करें। ठीक है, अब ये देखें आप, H1 के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, बुल ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने 1 घंटे के प्लान के अंदर पूरे दिन के अंदर क्या देखना है, मार्केट किसी एक जगह से उठे और आगे अगला जो उसका हाई लगा हुआ है उसको ब्रेक कर दे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपने उसको स्विच कर देना है 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट के अंदर मार्केट क्या करेगी, जब मार्केट ऊपर चल रही होती है किसी तरीके से, तो छोटे टाइम फ्रेम में वो नीचे की तरफ घूम रही होती है। सीधी सी बात है, मेरे को लगता है कि आज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में तो हमें पता लग गया कि निश्चित तौर पर मार्केट ऊपर है, लेकिन छोटे में वो क्या कर रही है, छोटे में आपको और हमें रोज खा रही है वो, जैसे कल खाया इसने, 16 से लेके 12 तक खाती चली गई, 16 तक जाके आपने बाय लिया और बाद में जा सेल लिया। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपने, जो मिड टाइम फ्रेम है उसमें आपने क्या करना है, मार्केट का बिहेवियर चेक करना है। मार्केट का बिहेवियर, मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूं, बिहेवियर क्या होगा, बिहेवियर मार्केट का होता है चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, कंसोलिडेशन। इस तरीके से बिहेवियर क्या है, तो बिहेवियर ये है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में तो अपसाइड जा रही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में क्या कर रही है, थोड़ा सा हमें डरा के जब नीचे आई थी, तो इस लो को ना तोड़ते हुए मार्केट यहां पे इस हाई को
इस लो के हाई को ब्रेक करने जा रही है, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर करने जा रही है। तो भाई साहब ये तो हमें पता है, क्योंकि उधर तो मार्केट H1 के अंदर तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पे तो चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, क्योंकि अब मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने ऊपर जाना है। तो मिड टाइम फ्रेम के अंदर आप बिहेवियर चेक करोगे। ओके, अब आ गया जी आपका छोटा टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम में आपने क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपने क्या करना है कि इस तरीके से जब मार्केट बुरी तरीके से आपको सेल साइड दिखाई देगी, 5 मिनट के चार्ट में आपको बुरी तरीके से मार्केट क्या दिखाई देगी, सेल साइड दिखाई देगी। ठीक है, तो सेल साइड जब मार्केट आपको दिखाई देगी तो आपने उस वक्त अपना जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डिमांड जोन होगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो आपकी सपोर्ट होगी एट प्रेजेंट जो आप देख रहे हैं, उस सपोर्ट के पास इस तरीके की कोई एक कैंडल आपको दिखाई देगी, इस तरीके की। और ये जजमेंट कैंडल, देखो इतना तो एक ट्रेडर को पता होना चाहिए ना, कि कै कबूतर का मतलब कै कबूतर उसको बताने से थोड़ी आएगा, उसको पता होना चाहिए कि 30 मिनट में बिहेवियर चेंज हो रहा है, 1 घंटे में मार्केट अपसाइड है। तो निश्चित तौर पर अगर यहां पे कुछ ऐसा हो रहा है तो वो बंदा क्या समझेगा, वो बंदा ये समझेगा कि अब मार्केट यहां से बाय साइड निकलेगी, और 1000% जब वो यहां इस थ्योरी को पकड़ेगा तो मार्केट 100% आपकी बाय साइड जाएगी। अब आपने इस कैंडल की अगली कैंडल को रुकने देना है कि वो इसके ऊपर जमा हो जाए, बस। दिस इज योर एंट्री प्लान एरिया एंड यू कैन एग्जीक्यूट योर ट्रेड फ्रॉम हेयर। आप यहां से अपनी एंट्री को क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो बिना किसी झिझक के। इसके 3 या 4 पॉइंट नीचे, इस कैंडल के 3 पॉइंट नीचे आप अपना एसएल रख लेना। मेरा मतलब 99% मैं आपसे मतलब जजमेंट के साथ कह सकता हूं कि आपका टारगेट चाहे आप 2 पॉइंट का रख लेना एसएल, वो कभी भी हिट नहीं होगा, वो कभी भी हिट नहीं होगा। और स्विंग हाई, जो स्विंग हाई लगा वहां तक आप 30 से 40 पिप्स का तो बहुत बढ़िया वाला मार्जिन यहां पे ले सकते हैं। ठीक है, और निश्चित तौर पर जो एक शार्प ट्रेडर है वो टीएल चला के, टीएस चला के, ट्रेलिंग स्टॉप चला के इस पॉइंट को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। तो दोस्तों ये आज का था प्लान, और अब हम इसके रूल, इस जो पूरा मैंने टॉपिक करवाया है उसके कुछ रूल हैं जो कि आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेने हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से रूल है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है जो हाई टाइम फ्रेम है ना, ठीक है, उसके अंदर आपकी डायरेक्शन आएगी। क्लियर हो गया, उसमें आप क्या पता करोगे, डायरेक्शन यानी कि ट्रेंड, यानी कि दिशा, मार्केट अप है कि डाउन है। ओके, मिडिल टाइम फ्रेम जो होगा उसमें आप क्या करोगे, मार्केट का बिहेवियर चेक करोगे, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। मैं पूछूंगा आप लोगों से ये मीटिंग के बाद में भी मैंने क्या बताया था आज। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, बिहेवियर चेक करोगे। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में आप क्या करोगे, एंट्री प्लान करोगे। ये किसके लिए हो रहा है, इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए। ओके, ठीक है सर। अब हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड इंपैक्ट जो है वो लोअर टाइम फ्रेम ट्रेंड को आपने क्या करना है कि जो इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा वो आपका जो हाई टाइम फ्रेम है ना, उसकी दिशा जब आप निर्धारित कर लोगे तो लोअर टाइम फ्रेम आपको बेनिफिशियली आपको प्रॉफिट देगा। यानी कि हायर टाइम फ्रेम को ही प्रेफर करना है, ये रूल है, क्लियर कट रूल है कि हायर को ही देखोगे आप। ठीक है, अलाइंड सिग्नल इन एचटीएफ एमटीएफ एलटीएफ आर रिलायबल। अब देखो, अगर हायर टाइम फ्रेम बुल आपको नजर आ गया और इधर से आपको बिहेवियर जो था उसने चेंज करके वो भी बुल साइड निकल पड़ा, चेंज ऑफ करेक्टर करके मार्केट फिर छोटे छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रही है 30 मिनट में, और इधर से वो लिक्विडिटी स्वीप करके वो भी ऊपर की तरफ चल पड़ा, कौन, 5 मिनट वाला। तो ये एक सबसे सुखद आपकी पोजीशन होगी, सबसे सुखद पोजीशन। ठीक है, अब इग्नोर किसको करना है, इग्नोर करना है लोअर टाइम फ्रेम बेरिश को। किसको करना है, लोअर टाइम फ्रेम अगर बेरिश है, ठीक है, और इन बुलिश हायर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, अगर लोअर टाइम फ्रेम जो आपका चल रहा है काफी बेरिश चल रहा है और आपने उसको स्विचिंग कर दिया बुलिश में, तो थोड़ा सा यहां पे एक बार बचने की जरूरत है कि आपने सीधा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके और बस उस हिसाब से ही अपना प्लान कर लिया, नहीं, आपने पहले उधर की तरफ जाना है। कहां, हाई की, मतलब इसको इग्नोर करो कि आपने सीधा जाके लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके बैठ गए आप, नहीं, पहले आप उधर जाएंगे, इस चीज को इग्नोर करोगे आप। हम लोग क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, 1 मिनट और 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, और 1 और 5 मिनट का चार्ट देखते ही हम हमें लगता है अरे मार्केट तो गई, लेकिन नहीं, उधर क्या हो रहा है उधर भी तो जाके देख लो। ठीक है, तो प्लीज इस इन चीजों से आपने बचना है।
अब हायर टाइम फ्रेम कंसोलिडेशन इंक्रीज फॉल्स सिग्नल ऑन लोअर टाइम फ्रेम। अब अगर मार्केट साइडवेज में चल रही है, देखो फंसने से बचने का तरीका, कंसोलिडेशन अगर मार्केट हो रहा है, अगर साइडवेज मार्केट चल रही है, तो कभी भी आपने ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी, कभी भी। क्योंकि ये क्या करेगा, ये फॉल्स सिग्नल आपको देगा। कौन? लोअर टाइम फ्रेम। समझ गए ना? कैसे देगा? मान लो साइडवेज चल रही है, $3 के अंदर ऊपर नीचे हो रहा है मामला, मान लो 2916, 2913। अब आप 16 पे जाके क्या कर रहे हो? बाय कर रहे हो, और 13 पे जाके सेल कर रहे हो। तो ये तो मार्केट कंसोलिडेशन चल रही है। तो यहाँ पे तो जितने भी सिग्नल आप बनाओगे वो सारे फेल होंगे ही होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और नीचे लिखा है टॉप डाउन एनालिसिस डेवलप विद प्रैक्टिस। तो दोस्तों जब इस चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे आगे की आगे समझ के अपना प्लान बढ़िया बनाते चले जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर थंब का रूल जरूर दिखाएं। और जिसको अगर कोई चीज यहाँ पे पूछनी है तो 2 से 5 मिनट मैं रुक लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कोई क्वेश्चन आंसर मेरे से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई क्वेश्चन आंसर आप मेरे से कर सकते हैं। थैंक यू पूरन जी, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, बहुत अच्छा। बस ये सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। उम्मीद करता हूं कि प्लीज आज बहुत अच्छे से आप एंट्री को प्लान करेंगे। अब देखो हम थोड़ा सा इसको लाइव में कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इंट्राडे ट्रेडर बनना है आपने, है ना? मतलब आपको इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए आज की मैंने स्ट्रेटेजी बताई है। क्योंकि इंट्राडे की सही कहानी, जो जो शब्द है ना इंट्राडे, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द है जो कि आप लोगों को ना मतलब थोड़ा दर्द देते हैं कि यार एक्चुअल में क्या है इंट्राडे, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में स्कैल्पिंग क्या है, एक्चुअल में पोजिशनल ट्रेडर कौन है, एक्चुअल ट्रेडर कौन है। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट में आपको क्लियर करूंगा। तो पोजिशनल ट्रेडर कौन होता है? जिस बंदे के पास 10 लाख की इक्विटी है, उसको आप पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर कह सकते। ठीक है, मेरी बात का बुरा मत मानना आप लोग। ठीक है, स्विंग ट्रेडर वो होता है जिसने एक एंट्री लगा दी कि भाई मैंने तो 3150 के ऊपर गोल्ड को काटा है, उससे पहले मैं नहीं काटूंगा। ये पड़ा है $15,000 का सामान, और ये पड़ी है 0.020 की एक 0.20 की एक ट्रेड, और ये बैठे हैं जी हम बाय में। ये लो जी, ठीक है, हम तो 3150 पे काटेंगे। कितना सामान पड़ा है? 15,000 का। अब आप बताओ, उसको रोज की कैसे उसको की जरूरत है कि हम लोग को अगर खा तो भी हमारे मोबाइल है, अगर चल रहा तो भी मोबाइल है। अब आप हंसी के हम नहाते हैं तो भी सामने लगा हुआ है, और है ना, कुछ और चीजें भी हैं, वहां भी हो सकता है कुछ लोग लेके जाते हो। ठीक है, तक कि ग्रेवयार्ड में भी कई मैंने देखा है कि वहां भी लोगों के पास वो टिकते नहीं है। मतलब ये साइकोलॉजी हो गई है। आपको ना हैबिट हो चुकी है आपको बार बार मार्केट को चेकआउट करने की। ठीक है, तो प्लीज इससे दूर रहने का प्रयास करें, प्लान बनाएं और इससे दूर रहने का प्रयास करें। ठीक है, एक सुबह मैं आपको एक और चीज बता दूं, 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक आप आराम से अपने धंधे पे लगे। मार्केट को देखने की जरूरत आपको वहीं मिलेगी। मार्केट एक आध बार हो सकता है कि ऊपर नहीं हो जाए, लेकिन आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, तो पूरन जी मैंने आपको अनम्यूट किया, आवाज आ रही है ना? ये सर आ रही है। हाँ, थोड़ा स्क्रीन की दिक्कत होगी, चलो अब स्क्रीन की जरूरत नहीं है अपने को। जी। चलो, थैंक यू। तो अब आपने क्या करना है, जो हमारी बात, H1 का चार्ट, एक मिनट थोड़ा रुकना। ये स्क्रीन अपसेट हो गई। पूरन जी स्क्रीन नहीं आ रही है ना? हेलो, आप दोबारा अनम्यूट म्यूट करें। जी सर, स्क्रीन नहीं आ रही है। हाँ, कोई हाँ व्यवधान अब आ आया है रही है, क्या? अब आ रही है सर। आ ओके रही है? जी। चलो, हम करेंगे इसको H1 के अंदर। ठीक है, तो ये H1 का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। दोस्तों H1 का चार्ट अगर आप ट्रेडिंग व्यू के माध्यम से अगर आप चला रहे हैं ना, मतलब ट्रेडिंग व्यू अगर आप चला रहे हैं, तो आपका सबसे अच्छा साथी, अच्छा दोस्त आपका ट्रेडिंग व्यू है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर अ, आप इतना देख लें कि ये जो बना हुआ है जोन, जब तक मार्केट इस जोन से नहीं निकलती तो आप बाय प्लान नहीं कर सकते।
ठीक है, बड़ा बाय नहीं सोच सकते आप, ठीक है। अच्छा, अगर आप H4 के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप H4 के अंदर लेके चल रहे हैं अपने आप को, तो थोड़ा सा गौर करना आप। ये लो H4 का चार्ट हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। आज का टॉपिक अगर H4 के अंदर लगाया जाए कि H4 के अंदर हमें बताएं कि सर इंट्राडे कैसे बन सकते हैं, तो एक इंट्राडे वाला यहाँ पे H4 के साथ नहीं बन सकता। वो क्या कर सकता है, एक स्विंग एंट्री या लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए अपने आप को यहाँ पे सेटल कर सकता है। तो निश्चित तौर पर ये आप देख सकते हैं कि मार्केट, यहाँ पे मार्केट कुछ अलग तरीके का बिहेवियर किया है। देखो मैंने कल स्टडी किया था इसका, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया, ये देखो आप, इस एरिया के अंदर मार्केट ने एक ना बिहेवियर को अलग कर दिया है। यहां से जो बिहेवियर था मार्केट का, गौर करना मेरी बात पे, ये देखो, इसलिए हम ना थोड़ा कॉन्फिडेंशियल, जो बहुत बड़ा हमारे ओवर कॉन्फिडेंस था, उसको यहाँ पे थोड़ा हम कम करेंगे, ठीक है। ये देखो, इस एरिया के अंदर मार्केट ने एक अजीब बिहेवियर करते हुए यहाँ पे एक ये छतरी टाइप तैयार कर दिया है ना मामला, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि पीछे का जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 2884 के ऊपर मार्केट ने पीछे कर दिया था, 2884। कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी कि 2942 ये अब क्लियर कट जाएगा, तो 2942 ये क्लियर हो गया। 2942 यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया था 2942 को, ठीक है। यहाँ पे नया जो इसने बनाया ये क्लियर कर दिया, थोड़ा एनालिसिस से कर रहे हैं अपने। ये लो, इसको भी इसने ब्रेक किया था, ठीक है। रीटेस्ट ये कर लिया, रीटेस्ट करने के बाद में इसको थोड़ा ब्रेक किया, और अब देखो 2884 के एरिया तक मैंने कहा था कि मार्केट का ये रूट है, ये रूट यहाँ पे आ सकती है मार्केट, ठीक है। 76-77 तक भी मार्केट आ सकती है, लेकिन लेकिन हमने इंट्राडे के माध्यम से अगर आज के टॉपिक को दोबारा सीखना है, तो हमने क्या करना है, किसी एक हायर टाइम फ्रेम को लेते हुए एच की स्थिति को कंसीडर करना है, और एच की स्थिति को कंसीडर करके जो पिछला एच है, जो पिछला एच है, वहां तक के सफर को हमने यहाँ पे क्लियर करना है। गौर करना मेरी बात पे, जो हायर हाई बनेगा, जो हायर हाई बनेगा, ये बन गया हायर हाई, ये भी हायर हाई बनेगा, ठीक है। अब अगला जो हायर हाई बनेगा ना, अगला जो हायर हाई बनेगा, वो मार्केट दोबारा यहां तक आ सकती है। ये देखो, ये मार्केट दोबारा यहां तक आ चुकी। अब आज की मीटिंग के अंदर क्या बोला गया कि H4 ने तो इस तरीके से कर दिया, तो हमने लेना क्या था, H1 को। अगर हम इसी को स्विच करते हैं, तो ये लो जी, हमने H1 को यहां पे कंसीडर कर दिया। अब देखो, अब आप बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होगे मार्केट के अंदर। इस टॉपिक के बाद में आप मार्केट के अंदर ट्रैप नहीं हो सकते। मैं इसको रब कर दूं, ये रब कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको H1 के अंदर लेके चलता हूँ, ठीक है। लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं अपने यहाँ पे। ये लो ये H1 मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब आप देखो, अब हमने क्या करना है। अब आपको इतना तो पता है कि 2884 का सफर मार्केट तय कर सकती है, इतना तो आपको क्लियर था, ठीक है। तो 2884 से अगर क्लियर कर सकती है, तो उस एरिया के अंदर अगर चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ठीक है, तो कहां होगा, वो हम छोटे में चलते हैं, 30 में। ये लो जी, ये 30 मिनट का ओपन कर दिया। थोड़ा नेट में ना यहाँ दिक्कत आ रही है हमारे, कुछ दिनों से चल नहीं रहा ये लो, अब देखो, अब मार्केट ने यहां पे बिल्कुल ये कंसोलिडेशन किया, ये किया। और अभी तक अगर मैं किसी किसी भी शख्स को अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, तो आई थिंक कि अभी तक कोई एंट्री प्लान नहीं है। सिर्फ शार्प ट्रेडर H4 के अंदर, H1 और H4 के अंदर अपनी एंट्री को प्लान कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे अभी तक अगर मैं कहूं कि करेक्टर चेंज हो गया, तो पॉसिबिलिटी है कि अभी तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो 2884 और 2890 का एरिया था, उस एरिया के अंदर मार्केट ने अपने आप को लिक्विडिटी स्वीप की कुछ कैंडल्स यहाँ पे आपके सामने, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप की कुछ कैंडल्स यहाँ पे आपके सामने उन्होंने दी, ठीक है।
तो यहाँ पे एक हल्की-फुल्की बाय प्लान हो सकती थी, लेकिन एक बड़े बाय प्लान के साथ आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते थे क्योंकि कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ना कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ना कुछ और हुआ है। मार्केट अभी तक किसी भी बिहेवियर को यहाँ पे नहीं कर रही है। तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा? जब 21 के ऊपर मार्केट जब 21 के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाएगी ना कोई भी, तब जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर को आप कह सकते हो, भी हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, 21 के ऊपर। कौन सी कैंडल? H1 या H4 की कोई कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज होगी, तब जाके आप क्या बोलोगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अभी तक यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, इसलिए मैं ये प्रेफर करूंगा कि फिलहाल वेट कीजिए, फिलहाल वेट कीजिए। पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट दोबारा एक बार इस एरिया से नीचे जाके भी लिक्विडिटी को स्वीप कर दे और फिर जाके मार्केट उठे और फिर 21 के ऊपर कोई H4 या H1 की क्लोजिंग दे और फिर आप रीटेस्ट के ऊपर बाय के अंदर एक बढ़िया प्लान कर सकते हो। तो मैं रुकने के लिए बोलूंगा यहाँ पे। अभी तक देखो आपके सामने कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पे आप कोई प्लान कर सके। तो पीछे की साइड में आप जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर को ढूंढना और आज वाले टॉपिक को आप एनालिसिस करना। ठीक है, ठीक है। और चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, बढ़िया प्लान करें और ग्रुप के अंदर जो साथी जुड़े हुए हैं उनको डायरेक्शन दे दी जाएगी। थैंक यू, गुड लक।